नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने चल रहे हैं दोस्तों। और ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसको लगाना भी सीखेंगे। बहुत तेजी से ये ट्रिक लगती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आइए वो ट्रिक पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं। दोस्तों ट्रिक ये कहती है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। देखिए दोस्तों dx, तो इसका सीधे आंसर होता है दोस्तों, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये दोस्तों इसका सीधे आंसर हो जाता है। लेकिन ये फॉर्मेट होना चाहिए इंटीग्रेंड का। दोस्तों ये जो फॉर्मेट हमने आपको दिया इंटीग्रेंड का, ये फॉर्मेट आपको मिलना चाहिए। बस आज हमें इस सेशन में इसी को अप्लाई करने सीखना है दोस्तों। ये हम सीख जाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा आज के सेशन का। तो दोस्तों इस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए ले आए हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो ट्रिक है बहुत प्यारी ट्रिक दोस्तों। इस ट्रिक में आइए नोटेशंस को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें नोटेशंस हैं क्या हमारे पास दोस्तों, इसमें हमारे पास जो नोटेशंस हैं दोस्तों, एक तो ये हमारी जो ए है, ए को हम कहते हैं दोस्तों लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है दोस्तों, ए को हम क्या कहेंगे, लोअर लिमिट कहेंगे। दोस्तों यहाँ जो बी है ना, बी को हम कहते हैं दोस्तों अपर लिमिट। बी को क्या कहते हैं दोस्तों, अपर लिमिट कहते हैं। बी को हम कहते हैं दोस्तों अपर लिमिट। ए और बी को डिसाइड करना है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में एफ एक्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स होना चाहिए दोस्तों। अगर ये फॉर्मेट आपको दिख गया तो दोस्तों डैम श्योर है, कंफर्म है दोस्तों, इसका सीधे आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। आइए दोस्तों इसी को अप्लाई करते हैं। आइए दोस्तों इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके दोस्तों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं दोस्तों, इसको एफ एक्स मानते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम एफ एक्स मानते हैं तो एफ एक्स हमने ले लिया दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो लोअर प्लस अपर मतलब 0 प्लस π/2 ही रहेगा। तो हम निकालने जा रहे हैं π/2 माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स निकालने जा रहे हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एफ एक्स में जहां एक्स है वहां ये रख दीजिए दोस्तों, दैट इज π/2 माइनस एक्स। तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से ये आपका एफ एक्स हो गया। तो ये दोस्तों ये क्या है, ये हमने जो निकाला ये एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, दैट इज एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स है। तो अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मेट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा एफ एक्स है और डिनोमिनेटर में दोस्तों ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, दैट इज एफ π/2 माइनस एक्स दिख रहा है। ये क्या है दोस्तों, एफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स है दोस्तों। अब ये फॉर्मेट हमारा मिल रहा है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स मिल रहा है। तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर लिमिट दैट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0 अपॉन 2 दैट इज π/4 हो जाएगा। तो इसका सीधे आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है, 0 से π/2 अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x है दोस्तों। अगर इसको हम एफ एक्स मानते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं दोस्तों तो क्या होने वाला है दोस्तों, अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं तो एफ एक्स बराबर हमने ले लिया दोस्तों अंडर रूट ऑफ cos x। ठीक है, इसको हमने एफ एक्स माना। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि
एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स कितना होगा, तो लोअर प्लस अपर मतलब 0 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2। तो आइए देखते हैं एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। दोस्तों जहां जहां एक्स है एफ एक्स में वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स रखिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अंडर रूट कॉस एक्स एफ एक्स है, अंडर रूट साइन एक्स क्या है, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है। तो दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स हमारा एफ एक्स है, और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है हमारे पास दोस्तों एफ एक्स, ये भी एफ एक्स ही है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है प्लस में इसके साथ एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है दोस्तों। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स का है, इसलिए सीधे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 दैट इज पाई बाई 4। अगेन दोस्तों इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इंटीग्रेंड कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स का फॉर्मेट ले रहा हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने क्या बताया, बस हमारा अगर ये लोअर लिमिट है दोस्तों, ये अपर लिमिट है, तो इंटीग्रेंड हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेट में होना चाहिए, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, ये फॉर्मेट लेना चाहिए दोस्तों। अगर इस फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेंड है तो दोस्तों कंफर्म है इसका सीधे आंसर हो जाएगा अपर माइनस लोअर बाई 2। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम फॉर्मेट है, साइन की पावर 1/4x है दोस्तों। अगर इसको आप fx मानते हो, इसको आप fx मानते हो दोस्तों, तो ये भी fx ही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है हमारे पास, ये आइए क्या, ये f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स है। आइए चेक करते हैं दोस्तों। तो हमने fx लिया है दोस्तों साइन की पावर 1/4x। अब आइए दोस्तों f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करते हैं, दैट इज f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं। तो यहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे जहाँ जहाँ x है दोस्तों, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसकी होल पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस की पावर 1/4, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब कॉस की पावर 1/4x क्या है, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है। इसका मतलब ये है दोस्तों हमारे पास एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। अब आप ही देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर इंटीग्रेंड, ये जो हमारे इंटीग्रेंड है ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स के फॉर्मेट में है। सीधे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर दैट इज पाई बाई 2 माइनस लोअर अपॉन 2 दैट इज पाई बाई 4। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको विशेष ध्यान देना है कि जो इंटीग्रेंड है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, हमारा इंटीग्रेंड हमारा होना चाहिए, अगर ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो इंटीग्रेंड हमारा होना चाहिए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर प्लस लोअर या लोअर प्लस अपर माइनस एक्स डी एक्स। अगर इस फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेंड है दोस्तों, इस फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेंड है, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर माइनस लोअर अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये है रूल, ये है वो ट्रिक। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपको धीरे धीरे आइडिया लगना चाहिए, देखते ही क्वेश्चन को फॉर्मेट को चेक कर लेना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टैन एक्स है दोस्तों। ये अगर आप एफ एक्स मानते हो दोस्तों, तो ये जो है आपका क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका है, ये भी एफ एक्स ही है, और ये क्या है अंडर रूट टैन एक्स क्या है दोस्तों, इसके साथ जो प्लस में है एफ एक्स के, ये बेसिकली एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है दोस्तों। नहीं समझ में आया? आइए दिखा देते हैं आपको दोस्तों। हमने एफ एक्स को माना अंडर रूट कॉट एक्स, तो अगर हम निकालने जा रहे हैं दोस्तों एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स निकालने जा रहे हैं दोस्तों, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज अंडर रूट ऑफ टैन एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अंडर रूट टैन एक्स क्या है, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है।
तो ये fx, तो ये भी fx, तो ये f पाई बाई 2 माइनस एक्स। सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर माइनस लोअर बाई 2 दैट इज पाई बाई 4। सीधे आंसर हो गया दोस्तों, हेंस ऑप्शन डी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, डी बिल्कुल सही आंसर है। ये लॉजिक, ये ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस tan x dx, ये रिड्यूसिबल टू दैट फॉर्मेट है दोस्तों। पहले ये जो इंटीग्रेंड है इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो इंटीग्रेंड है, ये इंटीग्रेंड अभी हमारा fx अपॉन fx प्लस f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस x के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, आइए दिखाते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस tan x को लिखा जा सकता है दोस्तों sin x अपॉन cos x और यहाँ dx। फर्दर इसको लिखेंगे देखो दोस्तों 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये cos x यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो cos x प्लस ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से dx। आपको पता है दोस्तों ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा दोस्तों cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये अगर आप fx मानते हो दोस्तों तो ये भी fx ही है आपका, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ अपर प्लस लोअर माइनस x होगा। क्या होगा दोस्तों, f ऑफ अपर प्लस लोअर माइनस x है, दैट इज f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x है। ये fx है तो ये भी fx है, fx प्लस f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। क्योंकि दोस्तों अगर fx cos x मानते हो तो f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस x जब करेंगे तो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x करेंगे तो cos x sin x हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्लियरली आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है हमारा दैट इज दिस वन। इंटीग्रेंड किस फॉर्मेट में है दोस्तों, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x के फॉर्मेट में है, इसलिए इसके सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर माइनस लोअर बाई 2 दैट इज पाई बाई 4। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर दोस्तों? कोई डाउट हो तुरंत बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, एक ही फॉर्मेट डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में। यही आप अगर क्लियर हो गया तो आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को, अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से आके आप कोशिश करते रहिए दोस्तों। अगेन दोस्तों यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है उसको ध्यान से देखिए, ये अभी हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है fx अपॉन fx प्लस f ऑफ पाई लोअर प्लस अपर माइनस x, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेंड है दोस्तों वो है क्या, इंटीग्रेंड हमारा है 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट x, है ना दोस्तों, यही इंटीग्रेंड है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट को लिखा जा सकता है अंडर रूट कॉस x अपॉन अंडर रूट साइन x लिख सकते हैं दोस्तों। इसको फर्दर लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलने चल रहे हैं दोस्तों, तो अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस x हो जाएगा और डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन x। क्या किया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। अब ये दोस्तों न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, आपको पता है कैलकुलेशन ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस x। यहाँ तक पहुँच गए होंगे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा fx है, जो हमारा इंटीग्रेंड है, इस इंटीग्रेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब तो दोस्तों इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे दोस्तों अंडर रूट ऑफ साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस x। कभी कभी कोई चीज़ सीधे ना दे करके थोड़ा सा घुमा के देता है, तो दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेंड को उस फॉर्मेट में दिया है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको दिखने लगा होगा दोस्तों कि अब ये fx है हमारा, ये fx है दोस्तों, और ये क्या है हमारा f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस x दैट इज f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x है। तो अब इंटीग्रेंड हमारा दोस्तों, ये इंटीग्रेंड हमारा किस फॉर्मेट में है दोस्तों, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। सीधे आंसर हो जाएगा अपर लिमिट दैट इज पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0.2 दैट इज पाई बाई 4। आप कह रहे होगे कि सर सारे क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 ही आ रहा है, तो क्या ये जो ट्रिक है, ये जिस क्वेश्चन में लगता है उसका सीधे आंसर पाई बाई 4 ही आता है क्या? दोस्तों ये बात सही नहीं है।
ये बात सही नहीं है। बस आपको लॉजिक सीखना है, आपको पैटर्न पे ध्यान नहीं देना है कि हर क्वेश्चन का आंसर π/4 आ रहा है। अगर आप पैटर्न पे ध्यान देंगे तो ये ट्रिक्स सीखना बंद कर दीजिए दोस्तों, प्लीज आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है। पैटर्न पे ध्यान नहीं देना है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर π/4 नहीं भी आता है, ये ट्रिक लगते हुए है। अभी आगे आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। दोस्तों इसका भी फॉर्मेट वही है, इसमें देख करके भी आप यहाँ π/2 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये π/2 है। ये fx अगर आप मानते हो दोस्तों तो ये fx है और ये हो जाएगा f ऑफ π/2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पे भी जो इंटीग्रेंड है दोस्तों वो किस फॉर्मेट में है, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ π/2 माइनस x। सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर माइनस लोअर बाई 2 दैट इज π/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार चेक करवा देते हैं आपको। fx अगर आप लेते हो दोस्तों sec की पावर 5x, तो f ऑफ लोअर प्लस अपर दैट इज 0 प्लस π/2 माइनस x। f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस x कितना हो जाएगा, दैट इज f ऑफ π/2 माइनस x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा fx में जहाँ x है वहाँ रखिए π/2 माइनस x, इस तरीके से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये sec का क्या होता है cos sec की पावर 5 π/2 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये fx है और ये f ऑफ π/2 माइनस x है। प्रूफ हो गया ना दोस्तों, अपर माइनस लोअर बाई 2। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, π/5 से 3π/10 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी ये अगर आप fx मानते हो तो ये क्या है, ये भी fx ही है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों cos x क्या है, f ऑफ π/2 माइनस x है। आइए इस चीज को प्रूव करके दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे fx हमने क्या माना दोस्तों, sin x माना, ठीक है। f ऑफ लोअर प्लस अपर, लोअर है दोस्तों π/5 प्लस अपर है आपका 3π/10 और माइनस x, लोअर प्लस अपर माइनस x करिए दैट इज f ऑफ दोस्तों ये है क्या π/5, इसमें 2 से 5/10 हो जाएगा तो ये π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस x ही है। इन दोनों को दोस्तों आप जोड़िए ना, जब जोड़ोगे तो π/2 ही मिलेगा। इन दोनों को आप सम करोगे π/2 मिलेगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए π/2 मिलेगा। तो f ऑफ π/2 माइनस x कितना हो जाएगा दोस्तों, तो fx में जहाँ जाएगा π/2 माइनस x रखेंगे तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस x दैट इज cos x। तो दोस्तों ये अगर आपका fx है तो ये cos x f ऑफ π/2 लोअर प्लस अपर माइनस x हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इंटीग्रेंड जो हमारा है, ये इंटीग्रेंड हमारा किस फॉर्मेट में है दोस्तों, इंटीग्रेंड हमारा फॉर्मेट ले रहा है fx अपॉन fx प्लस f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस x, इसलिए इसका सीधे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट दैट इज 3π/10 माइनस लोअर लिमिट दैट इज π/5 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा ऊपर देखिए 5 एलसीएम हुआ, एलसीएम 10 हो जाएगा ना दोस्तों, तो 3π माइनस 2π/2, तो सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 3π माइनस 2π π/10 डिवाइड बाई 2 दैट इज π/20 आ गया। देखा दोस्तों, देखा कि नहीं देखा, पैटर्न पे ध्यान मत देना। अब इस पे वो लॉजिक वो ट्रिक लग रहा है दोस्तों, इसका आंसर π/4 ना हो करके इसका आंसर है π/20। ठीक है, तो आपको लॉजिक पे फोकस करना है, पैटर्न में फोकस नहीं करना है। क्या सर हर क्वेश्चन का आंसर π/4 ही होगा ऐसे, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और गलती करते हो तो ये आपकी गलती नहीं होगी, मेरी गलती होगी कि मैंने आपको दिखाया नहीं कि हाँ जरूरी नहीं कि इसका आंसर π/4 ही आएगा। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको पैटर्न पे फोकस करना है। पैटर्न में एक बार फिर से बता रहा हूं, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ लोअर, ओ क्या हो गया ये, जब भी दोस्तों जब भी आपको ये पैटर्न दिखे, क्या पैटर्न दिखे, लोअर टू अपर fx अपॉन fx प्लस f ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस x dx। दोस्तों जब भी इंटीग्रेंड इस फॉर्मेट में पाया जाएगा
तो इसका सीधे आंसर हो जाता है दोस्तों अपर माइनस लोअर अपॉन 2, सीधे आंसर होगा। बस आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, इन लिमिट्स को लेकर के ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये पैटर्न ले रहा है सीधे आंसर अपर माइनस लोअर बाई 2 करो। दोस्तों इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अब आप कर ही सकते हो दोस्तों। इसमें जो आपका इंटीग्रेंड है दोस्तों अभी फिलहाल उस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेंड हमारा दिया हुआ है दोस्तों 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों। ये हो जाएगा 1/, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। मतलब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम फ्रैक्शन बदलने जा रहे हैं, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों ये कूद के ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आप दोस्तों कह सकते हो कि यहाँ पे इस पूरे इंटीग्रेंड को हम, क्योंकि इसी को लेकर के हम शुरुआत किए थे और मैंने ये पाया दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेंड को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको वैसे लिख लेंगे दोस्तों, अल्फा टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये हमारी लोअर लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी दोस्तों अपर लिमिट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जब लोअर प्लस अपर करेंगे तो हमें पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लोअर प्लस अपर पाई बाई 2 मिलेगा। तो ये हमारा दोस्तों एफ एक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स है। लोअर प्लस अपर कितना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़िए, पाई बाई 2 ही तो आएगा। तो ये एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ही तो है। सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों अपर माइनस लोअर अपॉन 2। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा। लो भाई आ गया, तो पाई बाई 4 माइनस अल्फा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको आना चाहिए दोस्तों। लॉजिक पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि आंसर पाई बाई 4 ही आएगा। 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस, सेम पैटर्न है दोस्तों, इसको खुद से करिएगा। इसका भी आंसर पाई बाई 4 आएगा, अपर माइनस लोअर बाई 2 करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया दोस्तों। ये एफ एक्स है दोस्तों आपका, ये भी एफ एक्स ही है दोस्तों आपका, और ये क्या है, एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स है। तो दोस्तों एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, सीधे आंसर हो जाएगा अपर माइनस लोअर बाई 2, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेम पैटर्न है दोस्तों, यहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका एफ एक्स है दोस्तों, ये आपका एफ एक्स है, और ये आपका एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स है। तो इंटीग्रेंड अगेन दोस्तों हमारा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर प्लस अपर माइनस एक्स का फॉर्मेट ले रहा है, इसलिए सीधे आंसर हो जाएगा इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, दैट इज पाई बाई 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी छोटी सी बात, छोटी सी ट्रिक, छोटा सा रूल समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आपको दौड़ा के करना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।